हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं रूपा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को कवर करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के। राइट, आरआरसी ग्रुप डी में रीजनिंग से काफी अच्छे नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है रीजनिंग में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक और रिमाइंडर दिला देती हूँ कि 12 अप्रैल को लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है। उससे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए अगर आपने नहीं कराया है तो। राइट, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो रीजनिंग में आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में आपसे पूछे जाने वाले हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स रीजनिंग इस लेवल से पूछी जाएगी कि जो आपका बेसिक इंटेलेक्ट है, आपका कॉमन सेंस है, क्या लॉजिक आप लगा रहे हैं चीजों में, अगर आप इन चीजों का ध्यान देंगे तो आप अच्छे से इस सेक्शन को कवर कर सकते हैं। फिर भी चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे कोडिंग डिकोडिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्लॉग का भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन। स्लॉजिज्म आपसे बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाएगा यहाँ पर। इसके साथ साथ वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कहीं आपको एक ग्रुप दे दिया होगा किसी क्वेश्चन में और उसे आपको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा। आपको ऑप्शन में वेन डायग्राम दिया गया होगा, तो कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करता है वो आपको चूज करना है। और कई बार एक क्वेश्चन में वेन डायग्राम बना दिया गया होता है और नीचे ऑप्शंस में रिलेशंस दिए होते हैं, तो उनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है जो उस वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। राइट, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक की बात करूं तो कई बार आपको क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वाटर इमेज पूछी जा सकती है ना, मिरर इमेज पूछी जा सकती है। और अगर वाटर इमेज और मिरर इमेज की मैं बात करूं तो ये कई बार आपसे लेटर्स की भी पूछी जाती है। कोई एक पर्टिकुलर आपको वर्ड दे दिया गया होगा और उसके लेटर्स की ऑप्शंस में अलग अलग इमेज दी गई होती हैं। सो कौन सी इमेज एकदम करेक्ट है वो आपको बताना होता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो आपसे फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस में एम्बेडेड फिगर्स आपसे पूछी जा सकती हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स आपसे पूछा जा सकता है। राइट, तो यहाँ से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तो डेटा सफिशिएंसी के कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग मिल सकती है, और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस भी आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के डेफिनेटली मिलेंगे।
तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं रीजनिंग के जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और अगर आप ये चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप रीजनिंग का सेक्शन बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए इन सबको और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कीजिए। लास्ट डेट खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।